नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ है टिप्पण, जिसे अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। क्या है नोटिंग, क्यों और कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। पाठ पढ़ाने के पहले मैं क्षमा चाहूँगा अपने उन शिक्षक मित्रों से जिनकी परीक्षा सर पे है और उनके आग्रह पर संक्षेपण क्या है, कैसे किया जाता है का वीडियो तो मैं दो डाल दिया, और उसी में यह भी आश्वस्त किया था कि जस्ट नेक्स्ट डे टिप्पण का वीडियो भी अपलोड करूंगा। नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। तो एक कहावत है कि मछली खिला दें कि मछली बनाना और मारना भी सिखा दें। मुझे लगता है कि मारना और बनाना सिखा देना उचित लग रहा है, क्योंकि आप सभी के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि आप लोग अपने विभागीय परीक्षा में सफल हों। और वैसे ऑनर्स के पाठ्यक्रम में भी है, तो उनके लिए भी शुभकामना है कि वे सभी सफल हों और लिखने से ऊपर के अधिकारी बने, यानी कि लिखवाएं और उस पर अधिकारी की तरह उस पर टिप्पणियों के जो विभिन्न प्रकार हैं, उनमें से एक टिप्पणी का जो है सूक्ष्म टिप्पण, जिसमें बड़ा बाबू के द्वारा उपलब्ध कराई गई संचिका पर छोटे छोटे कमेंट्स लिखते हैं। सम्मति हेतु, स्वीकृति हेतु विमर्श करें, चर्चा करें, संपर्क करें, जैसे सूक्ष्म टिप्पण करते हैं वहां उस स्तर को आप प्राप्त करें। इसके लिए शुभकामना। तो पहले हम लोग प्रक्रिया के अनुसार जो है जान लें। तो कार्यालयों में पत्र आते हैं, उन पत्रों को आवती कहते हैं। आवती, अंग्रेजी में उसको रिसीट कहते हैं। आवती को एक रजिस्टर में, क्योंकि जब बड़ा कार्यालय होता है तो कार्य को जल्दी निपटाने के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। और वैसे तो आज स्थिति ये है कि अधिकांश ऑफिसों में स्टाफ का शॉर्टेज है, तो एक ही व्यक्ति जो है 3-3, 4-4 विभागों का काम करता है। तो सामान्य तौर पर और जो एक प्रोटोकॉल और जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि एक बाहर से कोई पत्र आया। पत्र दो प्रकार का होगा, एक व्यक्तिगत पत्र होगा और दूसरा पद नामित होगा। तो जो पत्र रिसीव करता है उसको, उसके पास एक डायरी भी होती है। उस डायरी में जो पत्र आता है, उस डायरी में या रजिस्टर में पत्र क्रम
संख्या लिखता है और पत्र पर भी वो क्रम दे देता है, और उसके बाद प्रेषक और प्रेषिती यानी कि किसका है, किसने किसको जो है देना है, इसको अंकित करता है। और उसके बाद वह पत्र एक और विभाग होता भी है और नहीं भी होता है। पत्र को रखने, सहेजने और वितरित करने के लिए भी एक अधिकारी होता है, लिपिक वर्ग का है। चतुर्थ वर्गीय होता है, कर्मचारी होता है। अगर नहीं है तो उस पत्र को ले जा करके कार्यालय के जो प्रधान सहायक है, बड़ा बाबू, उनका पदनाम कुछ भी हो सकता है। सीधे अर्थों में ये जान लें कि उस कार्यालय के जो कस्टोडियन है, डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेवारी जिनके ऊपर रहती है, उनके पास वो पत्र पहुंचा देता है या पहुंचवा देता है। उसके बाद बड़ा बाबू उस पत्र को सरसरी तौर पर देखते हैं। अगर व्यक्तिगत पत्र हुआ तो व्यक्ति विशेष के पास पहुंचवा देते हैं। अगर पद नामित यानी कि पद से संबंधित, जैसे कि इस विद्यालय में है तो प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय में है तो कुल सचिव, सरकारी मंत्रालयों में, उनके सचिवालयों में है तो सचिव, प्रधानमंत्री का कार्यालय है तो पीएमओ। तो इस तरीके से वो पत्र कस्टोडियन के पास जो पहुंचता है, और कस्टोडियन उस पत्र को जो पद नामित यानी कि जिस पद से, या उस पर ऊपर भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे जो है पत्र आप लोग जो है रजिस्ट्री भेजते होंगे तो उसमें ऊपर ही जो है लिख देना होता है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए, तृतीय श्रेणी के, ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए, डी के लिए, ऐसे जो है अंकित कर देते हैं। तो उसके अनुसार वह संबंधित सेक्शन में, अनुभाग में, प्यून बुक में उसको डिस्पैच करके पहुंचवा देता है, और उस सेक्शन के संबंधित एसओ को उपलब्ध करा देता है, उस पर अपना इनिशियल करके। और इनिशियल करने के बाद वह उस पर यह भी रिमार्क लगा देता है कि इस लेटर का निष्पादन कैसे करना है, यह अर्जेंट है कि वेरी अर्जेंट है कि रूटीन वर्क में इसको रखना है। तो वह रिमार्क भी लगा करके सेक्शन के अधिकारी के पास पहुंचवा देता है। अब उस पत्र को वह अधिकारी खोलता है और उस पर अब कार्य को संपादित या निष्पादित करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। पत्र अगर पहली बार यानी उस विषय से संबंधित अगर पत्र या व्यक्ति से या विषय से संबंधित पहली बार वह पत्र आया है तो उसके लिए एक अलग फाइल बनती है। अगर उससे संबंधित और पत्र आए हैं तो उससे जो लिए उसकी भी एक जो है अलग फाइल बनती है, मगर उसके साथ जो विगत में
उस विषय से संबंधित जो एक्शन लिए जा चुके हैं, उस एक्शन से संबंधित कागजातों की छाया प्रतियां भी उस फाइल में लगा दी जाती है। समझने के लिए फाइल लेते भी आया हूं। तो इस फाइल को संचिका कहते हैं, हिंदी में संचिका कहते हैं। और बहुत दिनों तक अपने देश में या आज भी और कार्यालयों में और दफ्तरों में अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो अरबी का एक शब्द है मिसिल, तो फाइल को मिसिल भी कहते हैं, मिसिल। अंग्रेजी ने भी इसको अपना लिया है, MISIL, तो मिसिल कहते हैं। तो अब फाइल तैयार कैसे होता है? तो फाइल में ये जो है दो हिस्से हैं, बायां और दायां। तो बायां हिस्सा में जो पत्र लगाया जाता है, जो हरे रंग का होता है, जिस पे चौथाई होती है और ऊपर उस कार्यालय का नाम पता होता है, पृष्ठ संख्या, दिनांक होता है, जिसको नोट शीट कहते हैं। तो बाएं साइड में नोट शीट या टिप्पणी पत्रक लगाते हैं और दाहिने साइड में जो पत्र आया होता है उस पत्र को लगा देते हैं, नंबर उस पर डाल देते हैं, क्योंकि वो पहला पत्र है या पहला दस्तावेज है उस विषय से संबंधित जिस पर एक्शन लिया जाना है, तो उसको सबसे पहले रखता है। बताया कि अगर वैसे उससे संबंधित अगर कोई और पत्र वगैरह आया होता है या उस पर कोई एक्शन लिया गया होता है या उससे संबंधित जो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी भी छाया प्रतियां इसी पत्राचार खंड में, यह पत्राचार खंड है, यह टिप्पण खंड है और यह पत्राचार खंड है। तो पत्राचार खंड में नंबर देते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर, जिसको पृष्ठांकन कहते हैं, तो पृष्ठांकित करते हुए फाइल में लगा देता है। इसमें अगर ऐसे उलट करके देखें तो इसका क्रम जो है उल्टा चलता है, यानी कि 1 नंबर वाला ऊपर 9 हो करके 1 नंबर वाला दस्तावेज नीचे होता है और उसके ऊपर लगते जाता है। और टैग लगाने के लिए भी बाहर से जो है भीतर लगाते हैं, जैसे कि यहां पर इसमें जो लगा दिया तो एक टिप्पण खंड हो गया और एक पत्राचार खंड हो गया। तो इस भांति टिप्पण का फाइल या संचिका या मिसिल तैयार हो जाता है। तो अब जो है हम लोग जो है फाइल बना लिए। अब आ जाएं टिप्पण क्या है। वह जब पढ़ाई शुरू किए, समझदारी आई, यानी कि 6वां 7वां क्लास में जब आए, उसी समय से हम लोग पाठ्य पुस्तक में जब प्रश्न अभ्यास के प्रश्न होते हैं तो उसमें एक प्रश्न वैसा भी रहता है जिसमें दिया गया रहता है कि निम्नलिखित की जो है पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं नोट लिखें, नोट लिखें। तो उसी नोट से
ही यह जो है टिप्पणी या टिप्पण जो है बना है। नोट NOTE माने टिप्पणी, और इसमें से ई हटा दिया जाए। NOTE, नोट माने टिप्पणी। ई हटा करके कर दिए नोटिंग, ING लगा दिए, ये हटा दिए तो नोटिंग हो गया। तो ING टेंस में हम लोग पढ़े हैं कि जब ING लग जाता है तो वह कंटिन्यूटी यानी कि जो है लगातार या कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है का सूचक बन जाता है। रीडिंग, रीड पढ़ रहे हैं, पढ़ना, रीडिंग यानी कि जो है पढ़ रहे हैं, वो चल रहा है। तो वैसे ही जब सरकारी दफ्तरों में कोई बाहर से पत्र आता है तो उस पत्र के निष्पादन तक के बीच जो रूटीन कलर के पत्र के अनुसार पत्र का संक्षिप्त विवरण के ऊपर उसके अंतिम निष्पादन तक के विभिन्न चरणों में, स्टेप्स में क्रमिक ढंग से अधिकारियों के द्वारा उस पर की गई टीका टिप्पणी को समग्र रूप में टिप्पण कहते हैं। एक जैसे कि अब हम लोग देख लें, बहुत बृहद को देख ले कि सबसे पहले पत्र आया जिसको आवती कहा गया है। आवती डायरीकार के पास पहुंचती है और वह बड़ा बाबू के पास पहुंचाता है। बड़ा बाबू उस पर इनिशियल करते हैं, उसके बाद सेक्शन में भेज देते हैं, अनुभाग में भेज देते हैं, एसओ। अब सेक्शन अफसर उसको देखता है और तत्काल जो है रूटीन, अपने रूटीन क्लर्क को बुलाता है जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होता है, और उसको कहते हैं कि इस पर नोट शीट, इसको फाइल में लेकर के आओ। तो वो रूटीन क्लर्क जो कि बहुत ही अनुभवी होता है कार्यालय की हर क्रियाकलाप से, कागजातों के रख रखाव और कहाँ है, इस सब की सूचना उसके पास जो है रहनी चाहिए, अपेक्षित है और रखता भी है। तो रूटीन क्लर्क ऐसे ही वो फाइल बनाता है जिसको हम लोगों ने देख लिया कि एक तरफ जो है टिप्पणी भाग और दूसरी तरफ पत्राचार भाग। तो वह संक्षेप में पत्र में आए हुए समस्त बिंदुओं का संक्षेप में पूरी स्पष्टता के साथ और तथ्यगत नियम, तर्क, निर्देश और परिनियमों के अनुरूप संक्षिप्त रूप में क्रमिक ढंग से प्रत्येक समस्या के लिए अलग अलग अनुच्छेद में या उसको क्रम देकर 1 2 3 4 5 का क्रम दे करके अंकित करके अपने सेक्शन के बड़ा बाबू को देता है, जिसको प्रशाखा पदाधिकारी कहते हैं। और प्रशाखा पदाधिकारी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां तक आए। उसके बाद उन निदेशक जो उस प्रशाखा के सेक्शन के जो उच्चाधिकारी हैं
उस सेक्शन मात्र तक ही रखेंगे। तो उसके अनेक जो है पदनाम हो सकते हैं, निदेशक हो सकते हैं, उपसचिव हो सकते हैं, सचिव हो सकते हैं, कुल सचिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, यानी कि पदनाम जो होगा। उसके बाद अगर जो है मंत्रालयों का हो तो उसमें जो है सबसे माने वरिष्ठ में वरीयता क्रम में और राजपत्रित कर्मचारी सचिव होते हैं, उनके ऊपर जो है संयुक्त सचिव, उनके ऊपर सचिव, उनके ऊपर प्रधान सचिव, फिर जो है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यानी कि ये सिलसिला जो है चलते चलता है। यह बहुत बृहकाय रूप हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि यहां तक ही यह मामला निपट जाता हो, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक तरह से एक जो है बहुत लंबा जो है सिलसिला हो गया। तो वो जो है वो संचिका या मिसिल जो अनुभाग अधिकारी जो होते हैं, अनुभाग एसओ होते हैं, तो उस पर उसको जो है देखते हैं। देखते क्या है, पूरी बारीकी से जो आवती है, आवती ध्यान रखेंगे, जो प्राप्त पत्र है उस पत्र के सभी बिंदु उसमें हैं कि नहीं, कहां का है, कब आया है, किसने भेजा है, उसमें किन बिंदुओं पर प्रस्ताव, पत्र, निर्देश, आदेश है, वो सभी हैं कि नहीं है, कोई शब्द शाब्दिक या तथ्यगत कमी या गड़बड़ी तो नहीं है। इस सब पर वो ध्यान देते हुए उस पर बाएं साइड में अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। और उसके बाद अपने से बड़े अधिकारी जो कि उस सेक्शन के इंचार्ज हैं, पद नाम कुछ भी हो सकता है, तो उस सेक्शन के इंचार्ज के पास अवलोकनार्थ और अग्रेतर कार्रवाई हेतु नोट करते हैं। ख्याल रखेंगे, वैसे दे दूंगा, अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रेसित या अग्रसारित या उपस्थापित लिख देते हैं। अब उस सेक्शन का इंचार्ज या अधिकारी उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं। पत्र है टिप्पण का, मगर सभी लोग अपनी टिप्पणी देते हैं और उस टिप्पणी में 2-3 बातें होती हैं। एक तो अगर टिप्पणी सही है, उस यानी कि रूटीन कलर के द्वारा बढ़ाने के बाद सहायक अगर उसको अप्रूव कर दिया है और आपको भी लगता है, यानी कि अधिकारी साहब को लगता है कि यह सही है, तो उसको अपने से आगे के अधिकारी के पदनाम को लिखते अंकित करते हुए बाएं साइड में अग्रसारित कर देते हैं। अग्रेतर कार्यवाही हेतु अगर उनके जज इमीडिएट बॉस के पास तक ही अगर वह मामला सुलझ जाने वाला है तो आदेशार्थ संचिका उपस्थापित लिख देते हैं। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो उसको वे सुधार देते हैं, लिखते हैं।
लिख देते हैं कि इस संशोधित रूप में आदेशार्थ उपस्थापित या अग्रेसित। और अगर कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कोई बिंदु, तो उस पर लिखते हैं विमर्श करें, चर्चा करें। तो बड़ा बाबू यानी उनसे जो है नीचे के जो अधिकारी होंगे वो आकर के उस पर चर्चा करेंगे। और जिस अधिकारी के पास वो दे रहे हैं, भेज रहे हैं, फिर उसका पद नाम दे देंगे। अब अगर वह अधिकारी सक्षम अधिकारी है, डिसाइडिंग अथॉरिटी है, तो वह अब अंतिम में जहां टिप्पणी का अंत हो रहा है वहां पर यानी कि दाहिने साइड में अपना वो हस्ताक्षर कर देगा। पत्र का निष्पादन हो गया। अगर नहीं तो फिर वह या उससे आगे के जो है अधिकारी के पास अगर उसको जाना है, यानी कि वह सक्षम नहीं है, तो फिर वह क्या करेगा? क्योंकि गजेटेड अफसर है तो साइन उसका जो है दाहिने में ही होगा। तो फिर वह अगले अधिकारी के पदनाम को अंकित करते हुए उसको अग्रसारित करेगा, यह लिख करके कि कार्रवाई हेतु, अग्रेतर कार्रवाई हेतु शब्द का कोई एकदम जो है निश्चित जो है कोई खाका या ढांचा नहीं बन पाया है। अलग अलग जो है दफ्तरों के, और चूंकि राजभाषा अधिनियम तो लागू है, मगर जो है पारिभाषिक शब्दावलियों के गढ़ने में विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों के बीच तालमेल नहीं होने के कारण शब्दों के बहुत सारे, एक ही शब्द के बहुत सारे जो है क्षेत्रीय भेद से भिन्न भिन्न रूप भी मिलते हैं। तो वैसे ही अभिस्तावित, प्रस्तावित, अग्रेसित, प्रेषित, उत्प्रेषित जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो फिर वही प्रक्रिया, यानी कि ये जो है सिलसिला जो है चल रहा है। तो जो है नोटिंग जो किया, नोट से नोटिंग बताया, तो वही जो है पत्र के निष्पादन या पत्र में उठाई गई समस्या के निष्पादन के लिए जो टिप्पणी पत्रक पर जो टिप्पणियां की जाती है, समग्र रूप में, संपूर्णता में, उसे ही टिप्पण कहते हैं। तो टिप्पण के अब कितने, तो पर फिर यह जान ले कि टिप्पण क्यों? तो चूंकि यह कार्यालय है, कार्यालय जो है कागज पर, कार्यालय कागज पर है। कागज पर कहने का मतलब वो नहीं कि कागज पर है, यानी कि उसके सारे काम काज कागज या दस्तावेज आधारित होते हैं। तो एक ही समस्या को जो है बार बार, हर बार जो है बहुत से विभाग हैं, बहुत से लोग हैं, सबके जो है समस्या होती है, सभी अपना जो है पत्र देते हैं। तो बार बार जो है एक ही पत्र पर एक ही प्रकार की समस्या है, नली गली की जो है सफाई नहीं हो पा रही है, ऐसा अगर जो है प्रसंग आ गया, तो नली गली की सफाई नहीं हो रही है, तो हर गांव की समस्या, हर मोहल्ले की समस्या, ऐसे जो है महीने महीने पर जो है पत्र आते रहेंगे। तो क्या बार बार जो है नोटशीट लिखा जाएगा? तो नहीं। तो एक बार उससे संबंधित जो एक्शन लिया जा चुका है
उसी एक्शन के आलोक में अब आगे भी आदेश निर्देश जो है निर्गत होते रहेगा। तो कहने का मतलब कि यही टिप्पण, इसी टिप्पण के बाद फाइनल डिस्पोजल होने के बाद जो पत्र तैयार होता है, लेटर, जो कि संबंधित को जो है भेजा जाता है, तो उसे संरक्षित और सुरक्षित किया जाता है, रिकॉर्ड रूम में रखा जाता है, अभिलेखागार में रखा जाता है। इस तरह से वह अभिलेख का काम करता है। आगे आने वाली वैसी समस्याओं के लिए और आगे जो उस कार्यालय में अधिकारी आएंगे उनके लिए वह मार्गदर्शिका के रूप में काम करता है। तो पहला काम एक ही, वह एक अभिलेख बनता है, और दूसरा कि चूंकि दफ्तर है, कार्यालय है, उसमें बहुत सारे जो है बहुत सारे पत्र आते हैं। सभी पत्रों को उस विभाग के या उस कार्यालय के जो सर्वोच्च और सक्षम अधिकारी हैं, सबको जो है लाइन बाय लाइन शब्द सह जो है पढ़ना जो है संभव नहीं है। तो पढ़ते ही रह जाएंगे तो एक्शन क्या लेंगे। तो इसी के लिए जो है एक टिप्पण की व्यवस्था या की गई है, जो कि नीचे से लेकर के जो है शुरू किया जाता है, ऊपर तक जो है पहुंचता है, और क्षण करके ही नहीं बल्कि जो है निर्णायक रूप में कि यह एक्शन लिया जाए। और उस एक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं अब हो सकती है, क्योंकि वह एक आदमी का लिखा हुआ नहीं है, वरन वह जो है उसमें उससे संबंधित क्रमिक ढंग से अनेक अधिकारियों ने उसको देखा है, समझा है, उस पर जो है चर्चा भी, जरूरत के अनुसार चर्चा भी हुई है, विमर्श भी हुआ है, संशोधन भी हुआ है। तो इस तरीके से जो सक्षम प्राधिकारी जो कार्यालय का है वह पूरे तथ्यों से तो अवगत हो ही जाता है, साथ ही साथ चूंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो और वह जो है उस जिम्मेवारी को वह पूरी जो है निष्ठा और ईमानदारी से जो है निष्पादित किया है, इसका भी वह एक रिकॉर्ड बनता है। तो दूसरा कि तथ्यों की जानकारी और जो है काम सही हुआ है, इसका वह प्रमाण है। तो अब यह टिप्पण जो है लिखा कैसे जाता है और क्यों तो हो गया। तो इसमें जो है उसकी जो है भाषा पर, सबसे पहले तो उसकी जो है भाषा पर विचार कर ले। तो उसकी भाषा एकदम जो है संतुलित, संक्षिप्त और ठोक बजा करके, जिसको कहते हैं ना कि ठोक बजा करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार के विचलन की, अर्थगत विचलन की या भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और साथ ही वह ऐसा पत्र ऐसा होता है या जो उस पर जो है टिप्पणियां जो होती है, उसमें किसी प्रकार का ऐसा महसूस भी नहीं होना चाहिए कि इसमें किसी को लाभ या हानि पहुंचाने की या स्वयं अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। तो एक तीसरा काम हो गया, वह भाषा होगी। और उसी में टिप्पण में जो है, जो टिप्पणी लेखक होते हैं और जो इतना जो है क्षण करके जो है आया है, तो उसमें विकल्प और जो है कि इस समस्या का जो है समाधान क्या है, और उसका अगर समाधान नहीं है डायरेक्टली, तो उसका जो है क्या विकल्प भी है क्या, तो इसका भी जो है उसमें उल्लेख होता है और उल्लेख जो है रहना चाहिए। तो ये हो गया कि टिप्पण की जो है भाषा। अब उसके बाद जो है टिप्पण का प्रकार। तो मुख्य रूप से टिप्पण के दो प्रकार हैं। एक को कहते हैं नेमी टिप्पण
और दूसरे को कहते हैं नियमित टिप्पण। नेमी टिप्पण और नियमित टिप्पण। तो नेमी सरल अर्थ में समझ लें कि नाम के लिए टिप्पण है, यानी कि यह खास करके उस कार्यालय के अंदरूनी दैनिक या रोजमर्रा के कामों को निपटाने के लिए, या एक और भेद भी है आगे बताएंगे, तो उसमें जो अनौपचारिक टिप्पण होता है, तो अनौपचारिक जो पत्र आया है जिसके लिए बहुत ज्यादा जो है कसरत करने की या उतनी जो है लंबी जो है कागजी घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं होती है, तो उससे संबंधित जो टिप्पण होता है, यानी कि उस कार्यालय की जो है प्रशासनिक व्यवस्था को जो है दुरुस्त रखने के लिए, जैसे छुट्टी का हुआ, छुट्टियां जो है बढ़ाई जाती है, या कोई जो है छुट्टी लिया, कोई बीमार पड़ गया, किसी से स्पष्टीकरण जो है पूछा गया जो 2-4 दिन जो है नहीं आया है बिना सूचना दिए, तो उस कुछ जो है कागज पत्र चाहिए, कंप्यूटर में जो है गड़बड़ी है, कार्टिज जो है भरवाना है, स्याही कलम, वैसे के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है उसको जो है नेमी टिप्पण कहते हैं। और जो वैसे हैं, अब जो एक खास करके जो है अपने अंदरूनी कार्यालयों के निष्पादन, कार्यालयों में कार्यों के निष्पादन के लिए, और नियमित टिप्पण जो होता है वह जो है बाहर से आए हुए पत्रों के निष्पादन के लिए होता है। और यह 2 प्रकार का होता है, अंतरा विभागीय और अंतर विभागीय। अंतरा विभागीय का मतलब क्या हुआ कि, और यह अंतरा विभागीय भी जो है 2 प्रकार का है। तो अंतरा विभागीय यानी कि अंतरा विभागीय और अंतर विभागीय यानी कि 2 विभागों के, 2 कार्यालयों के या कार्यालय से जो है बाहर से जो है आए हुए कार्यालयों के, व्यक्तिगत नहीं के, और व्यक्तिगत भी और संस्थागत भी के पत्रों को जब निष्पादित किया जाता है तो उसको अंतरा विभागीय, इंटर डिपार्टमेंटल टिप्पणी कहते हैं। और यह जो 2 प्रकार का होता है, सहायक स्तर का और अधिकारी स्तर का। तो सहायक स्तर यानी कि जो अभी हम लोग जो है देखे रूटीन क्लर्क, सहायक, तो रूटीन क्लर्क और उसके बाद जो है हेड क्लर्क और उसके बाद इंचार्ज, तो वहीं तक जो निपट जा रहा है वह सहायक स्तर का है। और सहायक क्या करता है, अंश क से लेकर के ख ग तक, एक उदाहरण भी बताएंगे, तो यथावत, प्रस्तावित, अभिस्तावित, और तो यह सहायक का हुआ। अब उसके बाद जो है अधिकारियों का जो है काम आता है, जो अधिकारी उसको जो है देखते हैं और उस पर जो है टीका टिप्पणी करते हैं, तो वो अधिकारी स्तर। अधिकारी क्या टीका टिप्पणी करते हैं कि विमर्श करें, संपर्क करें, चर्चा करें, स्पष्ट करें, तो वह अधिकारी स्तर की जो है टिप्पणी है। तो और इस तरीके से यह टिप्पण का जो है रूप प्राप्त करता है। और भी इसके जो है प्रकार किए गए हैं, मगर मुख्य रूप से यही है। और उन प्रकारों के जो है नाम और थोड़ा थोड़ा उस पर जो है प्रकाश डाल देते हैं। वैसे सामान्यतः पर कि नेमी प्रकार, नेमी तो बात हो ही गई। उसके बाद जो है सामान्य टिप्पण, जनरलाइज जो टिप्पण होता है, तो जो पहली बार कोई जो है पत्र आता है तो उस पर जो यह टिप्पण लेखन की या जो उसके निदान के लिए जो टिप्पण या संचिका तैयार की जाती है और उस पर जो टिप्पणियां की जाती है उसको सामान्य टिप्पण कहते हैं। और उसके बाद जो है अनुभागीय टिप्पण होता है। अनुभागीय टिप्पण का मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ा जो है कार्यालय है, दफ्तर है, और उस दफ्तर में जो ऐसा पत्र आया है जिस पर जो है अलग अलग विभागों के भी उस पर
कि वो अनुशंसा चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए विश्वविद्यालय ही है, चाहे विश्वविद्यालय को ही ले लेते हैं कि विश्वविद्यालय में कोई जो है बाहर से किसी प्राध्यापक का या कर्मचारी का पत्र आया, शिकायती पत्र, उसमें उन्होंने जो है अपनी सेवा से संबंधित जो है प्रश्न उठाए हैं, तो उसमें अब जो है जरूरत होगी कि पेंशनर भी हैं तो पेंशन विभाग में भेजा जाएगा। उसके बाद जो है फाइनेंस वाला जो है सेक्शन है उसमें भी भेजा जाएगा, फिर उनके स्थापना में भेजा जाएगा। सबकी जो है टिप्पणी जो है चाहिए। तो इस तरीके से एक ही विभाग के अंतर्गत जो अंतर्गत बहुत सारे जो है सेक्शन हैं, तो उन सेक्शनों की जो है कि भी जो है उस पर परामर्श चाहिए, सुझाव चाहिए या आदेश और निर्देश चाहिए। तो वैसी जो है टिप्पणियां होती है उसको अनुभागीय टिप्पणी कहते हैं। और उसके बाद जो है सूक्ष्म टिप्पण। तो सूक्ष्म टिप्पण क्या है? तो जो बताया कि अधिकारी स्तर में जो क्या करें, सम्मति हेतु अग्रसारित या स्वीकृति हेतु अग्रेसित उपस्थापित, यथावत उपस्थापित, अवलोकनार्थ, विचारार्थ, जो टिप्पणियां होती है इसको सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। फिर उसके बाद एक संपूर्ण टिप्पणी होती है, टिप्पण होता है, यानी कि टोटलिटी में। उसमें क्या होता है कि सभी, यानी कि शुरू से जो है आखिर तक, जैसे कि यहाँ से उदाहरण में दिया था ना कि यहाँ से यहाँ तक, तो एक सब का समग्र रूप में, यानी कि कंप्लीट बिगिनिंग से लेकर के डिस्पोजल तक की जो सिलसिला जो है चलता है उसको जो है संपूर्ण टिप्पण कहते हैं। और उसके बाद जो एक अनौपचारिक टिप्पण होता है। उसमें होता क्या है कि किसी विभाग को कोई चीज चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वह जो है जैसे रक्षा मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से ये चाहिए कि जो है पिछले वित्तीय सत्र में कितना बजट रक्षा के लिए आवंटित हुआ था, उसका जो है विवरण दिया जाए। तो अब यह जो है वहां पर जो है रिकॉर्ड है, सब कुछ है, तो एक तरह से यह अनौपचारिक है। तो यह जो है निम्न स्तर पर ही उस सेक्शन के जो अधिकारी हैं, अब उसको जो है बहुत ऊपर तक जो है नहीं ले जाना है, बस कि इन्होंने जो है मांग किया, क्योंकि रिकॉर्ड रखना है ना कि उनको जो है दिया गया, तो इसलिए उस पर जो है वो टिप्पण दे देते हैं, टिप्पण करते हैं, रूटीन क्लर्क जो है लाता है, आदेश दे देते हैं और वो सस्ते में जो है निपटा देते हैं चलते फिरते। तो इसी को जो है अनौपचारिक टिप्पण कहते हैं। तो इस प्रकार टिप्पण का यही जो है प्रारूप है और यही उसकी जो है व्यवस्था है। अब हम लोग जो है एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। अभी जो है चुनाव महापर्व, देश का महापर्व जो है शुरू हो रहा है। चुनाव की तिथि घोषणा होने के साथ ही जिले के सभी जिलों के जो है कलेक्टर साहब, डीएम साहब जो है परेशान है। क्या कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके, कहीं कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए परेशान से और लेटर पर लेटर जो है निकल रहा है। और उस लेटर में जैसे कि अब एक उदाहरण के तौर पर मैंने तैयार किया है, उदाहरण है इसको, कि वहां से अब एक लेटर जो है निकला है। अब उस लेटर में जिला निर्वाची पदाधिकारी पटना का यह लेटर है। यह जो है बीडीओ साहब के पास जो है भेजा गया है, दानापुर के बीडीओ साहब के पास। और उसमें क्या दिया गया है, पत्र पढ़ देता हूं कि उसमें पहले पत्रांक दिया गया है, जिसमें जी नी प लो स चू, फिर 105, फिर दिनांक, और
कहाँ से, तो जो है रिटर्निंग ऑफिसर फ्रॉम आर के रिटर्निंग ऑफिसर टू कहाँ है, ऑल वीडियो जो है दिया गया है डिस्ट्रिक्ट पटना। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट है मतदान प्रक्रिया के सुचारू निष्पादन हेतु बूथों मतदान केंद्रों की भौतिक स्थिति एवं संबंधित मतदान केंद्र के आसपास विधि एवं व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन दे। रिफरेंस उसमें दिया गया है ECI, उसके बाद जो है लेटर नंबर, उसके बाद जो है दिनांक 21/3/2024। अब इसमें फिर अब आगे आया है, सर उपर्युक्त संदर्भ के आलोक में प्रखंड के बूथों की भौतिक स्थिति एवं वहां की विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत किया जाए। कॉपी टू ऑल वीडियो, सब ब्लॉक के वीडियो का नाम जो है दिया हुआ है। उसके बाद जो है एसडीओ साहब का है, फिर वहां पर IT मैनेजर यानी कि जिसको अपलोड करने के लिए, और गार्ड फाइल, यही ऐसे ही जो है आएगा। अब इसमें जो है नोट शीट जो है बनाएंगे, तो कैसे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दाहिने साइड में लगा देंगे 1 नंबर पर करके, और उसके बाद एक ले लेंगे नोट शीट इधर लेंगे, उस पर जो है पहले एक जो है पत्रांक डालेंगे, पत्र डालेंगे, 1 नंबर इसको भी हो गया, पेज नंबर पृष्ठ संख्या 1 पृष्ठांक 1। अब इस पर जो है नोट शीट जो है लिखना शुरू हो जाएगा। तो यह पत्र जो है कहाँ पहले किसको क्या कहा गया, आवती, किसके पास पहुंचा, डायरीकार के पास। डायरीकार क्या किया, बड़ा बाबू के पास और पहुंचा दिया, और बड़ा बाबू क्या किए कि उसको रूटीन क्लर्क को दे दिए। क्या कहे कि इसकी जो है नोट शीट तैयार करके जो है लाओ चटपट, चूंकि यह मामला जो है बहुत ही अब मैंने फास्टली इसको एकदम जो है क्विक रिस्पॉन्स और जो है क्विक डिसीजन वाला है, चूंकि चुनाव है तो जल्दी से लिख करके लाओ। तो वह जो है लिख करके लाए हैं। लिख करके क्या लाए हैं, तो अब इसको देख लें कि जिला निर्वाची पदाधिकारी के पत्रांक जी पर उसका जो है जिक्र कर दिए हैं कि आलोक में मतदान केंद्र, उसमें दिए क्या मंतव्य कि बूथ की जो है जांच करनी है। एक दूसरा, बूथ के आसपास का परिवेश कैसा है, इसके संबंध में प्रतिवेदन चाहिए। और अब जो है उसके बाद वो सुझाव देंगे। तो क्या सुझाव देंगे कि एक जांच दल पर वो उसका जो है निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि अब यहां पर चूंकि चुनाव का है तो वो पत्र में अगर कुछ जो है कमी भी रहती है तो यहां पर जो है चूंकि संपूर्णता में इसको जो है निपटाना है, तो एक जांच दल की भी जो है जरूरत होगी। तो अब जांच दल जो है कैसे जो है बनाया जाएगा, इस पर भी वो जो है सुझाव दे सकते हैं कि कार्यालय से जो है कोई जो है CI जाएंगे या उनके स्तर के जाएंगे, उसके बाद उस गांव के जो है मुखिया, उस पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद होंगे, और उस बूथ का BLO होगा, से जो है जांच बनाएगा। दल का जो है गठन, अब वह जो है बड़ा बाबू के पास गया, बड़ा बाबू जो है संतुष्ट हुआ और जो है उस पर जो है दे दिए अंश क ख ग यथावत अवलोकनार्थ उपस्थापित, और किसके पास दे दिए, BDO साहब से जो नीचे यानी कि उनके जो सचिव हैं उनके पास जो है दे दिए। उन्होंने जो है देखा और उसके बाद उस पर जो है टीका टिप्पणी जो है किए, कहीं जो है स्पष्ट नहीं, सब स्पष्ट हो गया तो उसको BDO साहब के पास
प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आदेशार्थ संचिका, आदेशार्थ या अनुमोदनार्थ संचिका उपस्थापित किया, इस पर आदेश दिया जा सकता है। याद रखेंगे, सकता है अन्य पुरुष में, और वो जो है संभावना अर्थ में, चाहे तो रोक भी सकते हैं, आदेश नहीं आप कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। तो अनुमोदनार्थ, आदेशार्थ या स्वीकृति हेतु स्वीकृत किया जा सकता है, ऐसा आदेश देंगे। उसके बाद जो है ओके, अब जो है जांच दल जो है बन गया। अब जांच दल जो है गया, जांच के बाद जो है प्रतिवेदन आया। अब उस प्रतिवेदन को यहाँ पर जो है पत्राचार खंड में लगा दिए। अब इसके बाद जो है दो स्थितियां हो सकती हैं कि उस प्रतिवेदन के आलोक में पत्र तैयार करके जो है भेज दिया जाए, या उस प्रतिवेदन के आधार पर कुछ काम भी किया जाए। जैसे कि प्रतिवेदन में आया था कि मतदान केंद्र अति संवेदनशील है, तो संवेदनशील है व्यवस्था, वहां का वातावरण संवेदनशील है, मारपीट झगड़ा हिंसा की घटना घट सकती है। तो उसके लिए क्या, तो सुझाव आया कि पर्याप्त पुलिस बल की जो है आवश्यकता होगी। फिर और संवेदनशील है, और साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि उसकी जो है बाउंड्री जो है टूटी हुई है, मतदान केंद्र की बाउंड्री टूटी हुई है, और करकट भी जो है उड़िया गया है। तो अब उस पे जो है का निर्माण कार्य भी, यानी कि जो है मरम्मती भी जो है जरूरी है। तो अब दो स्थितियां, या तो जो है उसी सूचना के आधार पर जो है पत्र तैयार करके अब अगले पत्र की जो है प्रतीक्षा करेंगे कि जो है कलेक्टर साहब क्या आदेश देते हैं कि निर्माण हम ही को कराना होगा, कि उसके लिए जो है भवन निर्माण विभाग को जो है वो लिखेंगे, या भवन निर्माण विभाग को आदेश देंगे। ये पुलिस प्रशासन के संदर्भ में मुझे ही स्थानीय थाने में जो है सूचना देनी होगी, या एसडीओ साहब से जो है डीएसपी साहब से जो है कहना होगा, मुझे ही पत्र भिजवाना होगा कि यहाँ पर जो है पर्याप्त पुलिस बल, और जो है 2 दिन जो है पहले ही जो है चाहिए, मुझे ही करना भेजना पड़ेगा, कि कलेक्टर साहब जो है खुद व्यवस्था कर देंगे। तो इस स्थिति में स्वविवेक से भी, या वहां से जो है मार्गदर्शन लेकर के निर्णय जो है किया जा सकता है। तो पत्र तैयार कर देंगे, भेज देंगे, अपना काम इतिश्री। या अगर उधर से जो है आ गया तो फिर इसमें जो है दो स्थिति आ जाएगी। अब चूंकि ये जो है पत्र जो है संचिका बन गई है, फिर उधर से जो है पत्र आ गया कि दीवार की मरम्मत करवाइए, और दीवार की मरम्मत करवाइए, और छप्पर गलवाइए, चापाकल गलवाइए, साफ सफाई की जो है व्यवस्था कीजिए, जो इतने झाड़ झखाड़ है सब जो है तोड़फोड़ कीजिए। तो अब फिर जो है यहाँ पर वैसे ही जो है प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। अब जितने कागजात हैं वो जो है मिसिल में जो है लग जाएंगे, और पत्र भी इसमें जो है लग दिया जाएगा। अब जो है मान लीजिए कि 23, तो वो जो है 24वां हो गया। अब उसमें जब लिखने लगेंगे तो अब संचिका फिर जो है तैयार होगी। अब ठेकेदार जो है टेंडर होगा, ठेकेदार भेजे जाएंगे, मरम्मत कार्य होगा। अगर पुलिस बल को जो है सूचित करना है तो उसी में उसकी भी जो है सूचना दे दी जाएगी। और उसके बाद अंतिम में फिर एक बार और जो है टिप्पण का जो है सिलसिला चलेगा, और उस पर जो है प्रतिवेदन दिया जाएगा कि कार्य निष्पादित किया गया, और टिप्पण पूर्ण हुआ। आशा है कि समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है, अगर कहीं कोई जो है परेशानी हो तो जो है फोन कर लीजिएगा, सदैव उपलब्ध हूँ। और कोई और विषय आप लोग को चाहिए तो मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस निवेदन के साथ कि इसको अग्रसारित चलिए फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।